हाँ जी, तो आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो नई बनने वाली है और नवेली कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पक्की करेंगे, क्योंकि उनको 24 फरवरी 2023 को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप अपने हिसाब से मेंबर्स का चुनाव कर सकते हैं। अब जो एक बड़ी चर्चा चल पड़ी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में परफॉर्मर को स्पेस देने की बात है, जो परफॉर्म कर रहे हैं या कर सकते हैं उनको जगह देने की बात है। इसके साथ साथ जिनको अभी तक जिम्मेवारी मिली हुई थी, अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है तो वो हट सकते हैं। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी की एंट्री हो सकती है। तो ये क्योंकि बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ये आगे आ सकती हैं। जी आलोक जी। जी देखिए अक्षल जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो CWC है, ये कांग्रेस का मस्तिष्क है, ये कांग्रेस का ब्रेन है। तो अगर मस्तिष्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो सीधी सी बात है, उसमें कुछ कमी है, कोई दिक्कत है। दूसरा, मस्तिष्क को मान लीजिए सही ढंग से परफॉर्म भी कर पा, लेकिन और बेहतर करना है तो CWC को बेहतर करना है। यानी कांग्रेस को अगर आगे बढ़ाना है तो CWC में परिवर्तन करना होगा या CWC को और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना होगा। तो जो मेरे पास जो जानकारी है, CWC में एक तो प्रियंका गांधी को या प्रियंका वाड्रा को और ज्यादा शक्तियां प्रदान की जाएगी। उसमें देखिए, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तीनों उसमें तब भी थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन सुना ही जा रहा है कि इनको और प्रियंका गांधी को और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड हिमाचल के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व प्रदान किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। भले वो 1% नीचे मत में जीते, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर कर्नाटक में भी बहुत अच्छा काम किया, उसमें प्रियंका गांधी के बड़े रोल रहे। आप देखिए, वो मध्य प्रदेश को लेकर के फोकस कर रही है। तो कांग्रेस की रणनीति आ रही कि प्रियंका गांधी जी, जो उनकी रणनीति है, जो काम करने का तरीका है, वो रिजल्ट भी दे रहा है। तो प्रियंका गांधी और ज्यादा शक्तिशाली रूप में CWC में भी शामिल किया जाएगा। हो सकता है कांग्रेस में उन्हें किसी बड़े पद पे भी रखा जाए, अध्यक्ष के उपाध्यक्ष की भी बात चल रही है। और दूसरा, जो कांग्रेस के CWC में पुराने नेता हैं, उनको कांग्रेस ये कह के अभी हटाने के लिए प्रयास कर रही, खासकर बिहार के जो कुछ लीडर हैं, कुछ जो केरला के लीडर हैं, जो ओमान चांडी जैसे नेता हैं, उनको हटा करके राज्य में उनका यूटिलाइजेशन करना चाहेगी। जैसे बीजेपी करती है कि कुछ लोग सरकार में जाते हैं, कुछ लोग संगठन में आते हैं, संगठन वाला सरकार में जाता है। तो ये चीजें चलती रहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब CWC को और अधिक तरीके से उसको सेटल्ड कर रही है और अधिक तरीके से धार दे रही है, जिससे कि कांग्रेस बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। जी अच्छा, एक चीज तो देखनी चाहिए ना, कांग्रेस ने अपने अंदर चेंज करे हैं। खासतौर पर अगर देखें तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, इसके साथ साथ 2 राज्यों में चुनाव में जीत हुई और नॉन गांधीयन का जो टैग है, जो बार बार लगता था कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सिर्फ गांधीयन ही रहते हैं, उसको भी हटाया। और अब जिस तरीके से वो नए प्लान्स कर रहे हैं और खासतौर पर 3 राज्यों को लेकर चुनावों में जल्दी चले गए हैं, तो ये कांग्रेस ने जो तेजी है वो साल सवा साल में तो दिखाना शुरू कर दिया है। और वर्किंग कमेटी में भी उन मेंबरान को लेने की बात है जो परफॉर्म कर सकते हैं और एक तरह से जो एक नई जो कांग्रेस है उसके साथ जो है सामंजस्य कर सकते हैं। नहीं देखिए, CWC हमने पहले कहा था, ये कांग्रेस जब कांग्रेस स्थापित हुई, उसके बाद से जब से CWC बनी, कांग्रेस के का मस्तिष्क है। यानी कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करेगी, वो भी CWC के उत्तरदायी में आएगा। कांग्रेस अगर बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी, वो भी CWC ही करती है। तो CWC का बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका एक्टिव होना, उसमें नए चेहरों का आना, उसमें नए जो जोशीले लोग हैं उनका आना। अब देखना ये कि कांग्रेस क्या जोशीले लोगों को, यंग लोगों को, बिलो 45 या बिलो 50 लोगों को शामिल करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि कांग्रेस में आपने मैंने ज्यादातर नहीं, वो एक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो वहां पर ये फैसला लिया गया था कि जितने भी विंग कितने, चाहे बड़े विंग हो चाहे छोटे विंग हो, उसमें 50% हिस्सेदारी जो है युवाओं को दी जाएगी। और इसमें वर्किंग कमेटी में भी नंबर्स हैं, मेंबरान के नंबर है, उनको भी बढ़ाया जाएगा। तो ये इजी है, संभव है कि वो यंग जनरेशन को ज्यादा चांस दें। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस को अब जिससे लड़ना है वो दुनिया की सबसे नंबर 1 की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस जो 25 मेंबर वाला CWC मीटिंग है, उसमें शायद 35 करने की जानकारी है। अगर मैं गलत हूं तो आप टोकिएगा मुझे। नहीं 35 की बात है, सही बात है आपकी। जी, तो जहां तक मेरे पास जानकारी थी वो 35 मेंबर्स की है। क्या मेरी आवाज आ पा रही है?
बिल्कुल आ रही है आलोक जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, दुरुस्त आ रही और है। मेरा फ्रेम ठीक है, वीडियो फ्रेम तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल, आपका वीडियो फ्रेम भी बढ़िया आ रहा है, आप अब जो बात कर रहे हैं वो भी अच्छी कर रहे हैं, आप बताइए बस। जी, तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से, जो 24/7 सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मोड में रहती है और वो परिणाम का इंतजार नहीं करती। कांग्रेस बीजेपी के लिए कहावत है कि जहां वो जीतती वहां सरकार बनाती है, जहां नहीं जीतती वहां जरूर सरकार बनाती है। लेकिन ये तो मीम्स वाली बात है, ये तो वो तो गलत हो गया ना, वो तो अनधिकृत हो गया, गलत हो अनधिकृत हो गया। गया। चलते ये मैं कह रहा हूं, मेरी पूरी बात मैं शायद कर लेता तो आपको समझ में आता। मैं कह रहा हूं कि नैतिकता और अनैतिकता बीजेपी ने छोड़ दिया है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गोवा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी, वो सरकार दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस मध्य प्रदेश से जीती, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा और सरकार गिरा के टेक्निकल तरीके से आप जानते हैं सरकार बना लिया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी, जेडीएस की सरकार थी, उसको गिरा करके कर्नाटका में सरकार चलाया 4 साल। तो भारतीय जनता, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कई राज्य हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब नैतिकता और अनैतिकता से बाहर निकल चुकी है। वो कहती है हमें सत्ता चाहिए, बस बात खत्म। ऐसी स्थिति में जब आपका राइवल जो है वो पॉलिटिकल जो मोरालिटी थी उसको भी वो मान नहीं रही है पार्टी, वो कहती है हमें नंबर गेम, डेमोक्रेसी इज ओनली द नेम, नंबर ऑफ गेम्स ऑफ नंबर्स। तो जब नंबर गेम पर डेमोक्रेसी पर चलने वाली एक पार्टी हो और एक सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी हो, तो उसको कहीं न कहीं पर अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने मस्तिष्क को ज्यादा ब्लड देना होगा, ज्यादा ऊर्जावान बनाना होगा। और मैं हमेशा कहता हूं सीडब्ल्यूसी कांग्रेस का मस्तिष्क है। तो इसलिए कांग्रेस को में ये बहुत जरूरी है कि सीडब्ल्यूसी न केवल यंग हो, डायनेमिक हो, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती हो और वो स्वप्न दृष्टा हो, वो लोग वो बड़ा स्वप्न देख सके, तब सीडब्ल्यूसी जो है, जो इस तरह कांग्रेस चल रही है, वो बेहतर परफॉर्म करके आएगी और वो बीजेपी को न केवल टक्कर दे सकती है, हरा भी सकती है। आलोक जी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।